मैजिकल टोमेटो रेन। जंगल में हिरन का एक टमाटर का खेत था। हिरन अपने खेत में किसी को भी आने नहीं देती थी। उसी जंगल में एक बंदर रहता था। बंदर हमेशा आधी अधूरी बात सुनता और उसे वैसे ही फैला देता था। एक बार बंदर को सूअर मिलता है और वो कहता है, अरे बंदर, क्या कहूँ उस हिरन के टमाटर के खेत में। क्या आग लग गई? बाप रे, चलो हमें हिरन की मदद करनी चाहिए। ऐसा कहकर बंदर हिरन की तरफ भाग जाता है। इधर सूअर चिल्लाते रह जाता है। अरे बंदर, मेरी बात तो सुन, हिरन के पास मत जा, वो बहुत मारेगी। ये बंदर भी ना पूरी बात कभी नहीं सुनता। दरअसल सूअर हिरन के खेत में टमाटर चोरी करने घुस गया था, पर हिरन उसे पकड़ लेती है और उसे खूब पीटती है। सूअर यही बात बंदर को बताना चाहता था। बंदर जाते जाते जानवरों को भी आग वाली बात बता देता है। तब बाकी जानवर भी बंदर के साथ हिरन के खेत में पहुंच जाते हैं, पर वहां जाकर देखते हैं तो आग का कोई नामो निशान नहीं था। तब हाथी कहती है, अरे बंदर, यहाँ तो कोई आग नहीं लगी है। तुमने तो खामखा हम सबको डरा दिया। पर सुअर तो यही कह रहा था। तभी वहां हिरन आती है और कहती है, अरे बंदर, कभी तो पूरी बात सुन लिया करो और अब अपने मनहूस मुंह से ये बात कहकर मेरे खेत को कुछ ना हो जाए बस। सारे जानवर बंदर को भला बुरा कहकर वहां से चले जाते हैं कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। हिरन जानवरों से मदद मांगती है, पर बारिश से बचने के लिए जानवर अपने अपने घरों में भाग जाते हैं। हिरन भी अपने टमाटर के खेत को बचा नहीं पाती। उसके सारे टमाटर बर्बाद हो जाते हैं। दूसरे दिन बंदर हिरन के पास जाता है। उसे देखते ही हिरन गुस्से से कहती है, बंदर, अब यहाँ क्या लेने आया अपना ये मनहूस चेहरा लेकर? तुमने बुरी नजर लगा दी मेरे खेत को, सब बर्बाद कर दिया तुमने। हिरन बंदर को गुस्से से अपने पैरों से मारने लगती है। तब बंदर वहां से दूर चला जाता है। तभी उसे एक भालू दिखाई देता है। भालू बंदर को देखकर उसके मन की बात पढ़ लेता है और कहता है, बंदर, तुम अपने ही स्वभाव से परेशान हो ना। मैं एक साधु हूँ। मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देना चाहता हूँ जिससे तुम्हारी परेशानी दूर हो जाए। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? बंदर थोड़ी देर मन ही मन सोचता है और भालू से कहता है, भालू जी, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी कोई इच्छा हो वो तुरंत पूरी हो जाए। क्यों नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो। पर बंदर, ध्यान रखना। हाँ हाँ भालू जी, मुझे सब पता है। मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, सबके फायदे का ही सोचूंगा। बंदर भालू की बात पूरी नहीं सुनता है और वो वहां से चला जाता है। अरे, बंदर तो अभी भी वैसे ही है। देखते हैं कि अब अपने स्वभाव से वो जंगल में क्या तूफान लाता है। बंदर खुशी से वापस हिरन के पास आता है। हिरन दुखी थी। तब बंदर कहता है, सुनो हिरन, दुखी मत हो। तुम्हें लगता है ना कि मेरी वजह से तुम्हारा खेत बर्बाद हुआ। अब देख मैं तुम्हें क्या देता हूँ। बंदर मन ही मन कहता है, हे भगवान, अभी के अभी टमाटर की बारिश शुरू कर दो। ऐसे कहते ही टमाटर की बारिश शुरू हो जाती है। हिरन के सामने टमाटर ही टमाटर इकट्ठा हो जाते हैं। अचानक से आई इस जादुई टमाटर की बारिश से हिरन चकित हो जाती है, पर टमाटर को देखकर खुश भी हो जाती है। हिरन को खुश देखकर बंदर आगे बढ़ता है, पर टमाटर की बारिश से जो जानवर घर के बाहर थे उनके ऊपर टमाटर गिरने लगते हैं। जानवरों के सर पर टमाटर फूटने लगते हैं। जगह जगह पर टमाटर ही टमाटर फैल जाते हैं। अरे, ये कैसी अजीब सी बारिश शुरू हो गई। अरे, ये टमाटर आसमान से आना कब बंद हो जाएंगे? ऐसा ही रहा तो हम टमाटर के अंदर दब कर मर जाएंगे। टमाटर की बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जहाँ पैर रखते वहां बस टमाटर ही टमाटर। वो तो इस चमत्कार से चकित भी थे और परेशान भी। अब बंदर जानवरों को परेशान देखकर मन ही मन बारिश बंद होने के लिए कहता है,
पर कितना भी कुछ कह ले, टमाटर की बारिश बंद ही नहीं हो रही थी। अरे ये टमाटर की बारिश बंद क्यों नहीं हो रही? लगता है उस भालू जी ने मुझे उल्लू बनाया। तभी वह भालू आता है और कहता है, मैंने तुम्हें उल्लू नहीं बनाया, बल्कि तुम आधी बात सुनकर वहां से चले गए और उसी का ये नतीजा है। तुमने अगर मेरी पूरी बात सुनी होती तो ये नहीं होता। भालू जी, पहले ये बारिश बंद कर दीजिए और अपना आशीर्वाद भी वापस ले लीजिए। आज के बाद मैं सबकी बात अच्छे से सुनूंगा। तब भालू टमाटर की बारिश को बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। इस तरह से बंदर को सबक मिल जाता है और उसके स्वभाव में सुधार आ जाता है। अब बंदर सबकी बात पहले से अच्छे से सुनता और तभी कुछ जाकर आगे कहता था।